हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि उनके बच्चों का विवाह हो क्यों नहीं रहा है, क्यों बार बार किसी न किसी कारण से रुक जाता है। अगर आप भी ऐसे ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस उपाय को किसी भी मंगलवार या शनिवार को अवश्य करें। जो मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूं, आप खुद देखेंगे, आप यकीन मानिए कि विवाह जल्दी ही होगा, जल्दी ही विवाह के रास्ते साफ होंगे और एक अच्छे घर से या तो लड़के का रिश्ता या फिर लड़की का रिश्ता आपके यहाँ आएगा ही आएगा। अगर आपके घर में जो आपका बेटा है उसके सिर पे शादी का सेहरा नहीं सज रहा है या फिर बेटी के हाथों में मेहंदी नहीं रच रही है तो बेटी के हाथ भी पीले होंगे और आपके घर पे पुत्र वधू आएगी। अगर आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली को ध्यान से देखें और उसमें आपको पता लगे कि कोई ग्रह दोष है तो उसका समाधान तलाशें। पर कभी कभी होता है ना कि जन्म कुंडली ही नहीं होती है तो हम दिखाएंगे भी क्या, उपाय करें तो करें क्या जब मेरे पास हथियार ही नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं वो उन लड़के लड़कियों के लिए है जिनकी शादी में देरी हो रही है, चाहे उनकी अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो या फिर उम्र बढ़ रही हो या फिर आपके विवाह में कोई ना कोई रुकावट आ रही हो। तो यह उपाय आपकी जिंदगी में बिल्कुल नई रोशनी लेकर के आएगा। यह उपाय बहुत ही आसान है और इसके लिए न तो ज़्यादा खर्च करने की जरूरत है और ना ही कोई इस उपाय को करने में कठिनाई है। घर में इसे आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक पान का पत्ता ले लेना है। यदि आपको पान का पत्ता ना मिले तो आप बरगद के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपाय आपको शाम के समय में करना है, सुबह नहीं, शाम का समय ही आपको इसके लिए देना है। सबसे पहले इस पत्ते को साफ कर लीजिए और पत्ता वैसा लीजिएगा जो कहीं से कटा फटा ना हो, कहीं उसमें खंड ना हो, खंडित पत्ता ना हो। इसको अच्छे से साफ कर लीजिए पानी से धो धा करके। अब जो पत्ते का जो चिकना हिस्सा है ना उस पर सिंदूर से एक स्वास्तिक बना लीजिए। सिंदूर लाल रंग का रखिए, लाल रंग शुद्ध है ना, पवित्र है। हनुमान जी वाला भी सिंदूर आता है पर यहाँ पर आपको लाल वाला सिंदूर प्रयोग करना है, ठीक है। लाल वाले सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाते समय कई लोग गलती करते हैं पर स्वास्तिक सही वाला बनाइएगा। चाहे तो आप कहीं से देख सकते हैं इमेज कैसा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको यह जो स्वास्तिक है माता पिता और बच्चों के विवाह के योग के लिए शुभ होता है। अब उस स्वास्तिक के ऊपर, जो पत्ते पे आपने स्वास्तिक बनाया है, उस पत्ते पे स्वास्तिक के ऊपर 7 काली मिर्च रखना है आपको। ये सभी चीजें आपको अपने घर के आसपास के मंदिर में जा कर के भी कर सकते हैं। जो आप ये प्रयोग कर रहे हैं, आप चाहे तो घर पे भी आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे मंदिर में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना, आपको उस पत्ते पर जहां पर आपने 7 काली मिर्च रखा ना, वहां बगल में एक गुड़ का टुकड़ा रखिए। गुड़, आपको गन्ने का गुड़ हो या फिर कोई भी गुड़ का एक टुकड़ा रखिए और इसके साथ ही एक गुलाब का फूल रखिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो गुलाब का फूल है, आप अगर चाहें तो यहाँ पर एक सेंट भी, मतलब छोटा वाला शीशी में सेंट आता है ना गुलाब का, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। गुलाब का फूल ना मिले तो गुलाब का सेंट तो हर जगह मिलेगा दुकान पे। इत्र और फूल ये भगवान को आकर्षित करते हैं और उनका आशीर्वाद हमें जल्दी मिलता है। अगर आप खुद बताइए ना कि खुद भी अपने कपड़ों पर सेंट लगाते तो एक अच्छी फील होती है ना, यहाँ पर भी मन प्रसन्न हो जाएगा और आपके विवाह की जो बाधा है वो दूर होगी। क्या करना है इसके बाद, हनुमान जी के सामने ये जो प्रयोग आप करेंगे घर पर, ये आपको हनुमान जी के सामने करना है। हनुमान जी के सामने एक चौमुखा दिया जलाइए। दिया आपका मिट्टी का होना चाहिए और दिए में आपकी जो बाती होगी वो कलावे की होगी और दिए में तेल जो होगा वो चमेली का होगा, ठीक है। चमेली का ही लीजिए और नहीं है तो तिल का तेल लीजिए, बस ये 2 चीज। अब ये दोनों चीजें भी अगर नहीं है तो फिर घर में जो हम खाने में सरसों का तेल प्रयोग करते हैं ना, राई का तेल, वो प्रयोग करें तो भी चलेगा। दिया जला करके आप राम नाम का 108 बार उच्चारण करें। राम नाम मतलब जल्दी जल्दी नहीं, राम 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 वैसे नहीं। राम बोल करके वाल्मीकि महान हो गए और आपकी शादी नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है।
तो आप जब जपेंगे, प्रक्रिया आपकी होनी चाहिए राम 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 राम। एक जो लय हो, एक जो धुन हो, आप चाहे जिस भी गाने के तर्ज पे गाएं या फिर गुनगुनाएं, बोले राम राम। एक भजन जो है, आप भजन मतलब कि 108 बार बोलते बोलते आपका जो मन है वो रम जाएगा। लड़का है या लड़के हैं, ये मत सोचिए कि ये नहीं काम करता है, ये काम करता है। आज अयोध्या में राम मंदिर देखिए, बताइए भव्यता है ना। तो राम की महिमा ही कुछ ऐसी है। तो राम नाम का 108 बार आप उच्चारण करेंगे और भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करेंगे। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, श्रद्धा है तो, समय है तो, हड़बड़ी वाला काम नहीं है, ठीक है। लेकिन राम का नाम 108 बार आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आप चाहें तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमानाष्टक पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए। ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड है, पर आपका काम केवल 108 बार राम नाम लेने से हो जाएगा, ठीक है। अब माता पिता यदि अपने बच्चों के लिए ये उपाय करें तो यकीन मानिए बहुत जल्दी ही विवाह के योग बनते हैं। हनुमान जी की कृपा से कोई भी संकट दूर हो सकता है। आपकी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से यह उपाय असरदार होता है। यहाँ एक चीज और बता दूं कि जब भी आप यह उपाय करेंगे, हनुमान जी का जो यह उपाय है आप करेंगे, तो आप लाल रंग का वस्त्र धारण कीजिए। लड़की हैं तो आप समीज सलवार या जो साड़ी है वो लाल रंग का प्रयोग कीजिए, और लड़के हैं तो सफ़ेद पैजामा पहनिए या फिर धोती है तो वो लाल पहनिए, और अगर ऊपर आप पहन रहे हैं कुर्ता तो क्या बोलते हैं, कुर्ता हो या फिर गमछा हो, वो आपका लाल होना चाहिए। गंजी जो है या बनियान जो है वो लाल रंग का होना चाहिए। मतलब लाल का प्रयोग आपको इस उपाय में ज्यादा करना है, ठीक है। और यह उपाय आपको मंगलवार को करना है। अब इसके बाद क्या करना है, अगला जो उपाय है उस उपाय में है कि एक पीपल का पेड़ का मैंने प्रयोग बताया है। हमारे धर्मशास्त्र में पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मैं सभी पेड़ों में पीपल हूं। इसका मतलब यह है कि पीपल की शक्ति अत्यंत महान है, और यही कारण है कि पीपल का पेड़ हमारे जीवन में शुभता और समृद्धि लाने के लिए एक अद्भुत माध्यम बनता है। पीपल का पेड़ 24 आवर ऑक्सीजन भी देता है ना। तो आइए जो मैं बताता हूं उपाय सरल, उसको जानते हैं। क्या करना आपको, पीपल का पेड़ आपको ऐसे मंदिर में खोजना है जहां पर कि यह शंकर जी के मंदिर के पास हो, या उनके प्रांगण में हो, या फिर विष्णु भगवान के मंदिर में हो, या फिर किसी भी देवी माँ के मंदिर के प्रांगण में हो, उनके बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। अब आपको चाहिए लाल रंग का धागा और पीला रंग का धागा। अगर यह नहीं है तो आप मौली का प्रयोग कीजिए, क्योंकि उसमें लाल और पीला दोनों रंग का ही धागा होता है, ठीक है। और तीसरा क्या चाहिए आपको, तीसरा चाहिए थोड़ा सा कच्चा दूध, और एक ग्लास जो पानी है ना वो मीठा होना चाहिए। मीठा आप चाहे तो उसमें शक्कर डाल सकते हैं या फिर उसमें गुड़ डाल सकते हैं। शक्कर मतलब ये चीनी नहीं, ये जो सफेद चीनी जो हम खाते हैं ये मत प्रयोग कीजिएगा, इससे आपका प्रयोग सफल नहीं होता। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो आप गुड़ डालिएगा, ठीक है। और शक्कर मैंने कौन सा बोला, शक्कर जो फिल्टर नहीं होके आती है, वो शक्कर चीनी जैसी ही है, लेकिन चीनी साफ होके बनती है, ठीक है। और शक्कर आपको हल्का गंदा दिखेगा, मतलब हल्का ब्राउन कलर का, ठीक है। तो ये उपाय आपको करना है पूर्णिमा के दिन। इस उपाय को पूर्णिमा के दिन करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्णता का प्रतीक है। नहा धो करके पूजा स्थल पर जाइए। आप चाहे तो उस दिन व्रत रख सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, ठीक है। अब उस प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में पीपल के पेड़ के पास जाएं और पीपल के पेड़ को देखें और वहां पर 1 लोटा जल अर्पण करें। जल जो है उस जल में आपका गुड़ डाला हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि मीठा जल चाहिए, तो वो मीठे जल से 1 लोटा जल आपको पीपल के पेड़ में अर्पण करना है मंदिर के प्रांगण में। अब उस पीपल के पेड़ पर आपको 9 परिक्रमा लगा करके धागा बांधना है। जो मौली आप लपेटेंगे वो 9 बार लपेटनी है। आप 9 बार परिक्रमा करेंगे पीपल के पेड़ की या करेंगी, और आप मौली उसमें 9 बार लगाएंगी, ठीक है। अब वहां पर सरसों के तेल का दिया जला करके उसकी लौ के सामने बैठ करके आपको इस मंत्र का जाप करना है। जब मंदिर में लगा है तो वहां पर साफ सुथरा जगह होगा और वहां पर आप बैठ सकते हैं। अगर बैठने की जगह नहीं हो वहां पर पीपल के पेड़ के सामने, तो मंदिर के प्रांगण में ही ऐसी जगह पर बैठें जहां पर कि वो पीपल का पेड़ आपको
दिखाई देता रहे, आपकी आंखों के सामने रहे, और वहां पर आप मंत्र बोलिए, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमः। ये 3 मंत्र का एक मंत्र बनेगा। कैसे? ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमः। फिर रिपीट होगा, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। ये मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह आपका संकल्प होगा। जब करते वक्त अपनी पूरी श्रद्धा और भावना आप डाल कर रखेंगे। समय लगेगा इसमें, हो सकता है आपको आधा घंटा यहाँ समय देना पड़े, पर अगर कुछ पाना है तो समय तो देना पड़ेगा, कुछ खोना तो पड़ेगा ही। अब उसके बाद प्रार्थना करिए कि हे भगवान, जैसे चंद्रमा पूर्ण है वैसे ही मेरी जिंदगी भी पूर्ण हो और मेरे जीवन में कोई कमी ना हो। मुझे अच्छा जीवन साथी मिले। 9 बार परिक्रमा आपने कर ही लिया है और मन में विश्वास रखिए। यह उपाय पूर्णिमा के दिन जब किया जाता है तो चंद्रमा के पूर्ण होने का प्रतीक है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो हम अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगते हैं। वहां पर प्रार्थना करके 108 बार जप करके और फिर आप घर वापस आ जाइए। ठीक है, यहाँ जो खेल है वो आपकी श्रद्धा का है। आपको यह उपाय जो करना है बस एक ही बार करना है। यह उपाय कभी फेल नहीं होता है क्योंकि पूर्णिमा का उपाय है। और जब भी देखिए वीडियो जब आप देखेंगे ना तो अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या है। कभी कभी होता है कि 1 या 2 बार आपको 3 बार वीडियो देखना पड़ सकता है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आराम से समझ आएगी। एक कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन कर दीजिए, हाँ क्या कहाँ कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे उन बेटे और बेटियों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस उपाय की आवश्यकता हो। इससे न सिर्फ आपको पुण्य मिलेगा बल्कि किसी और का भी जीवन इससे बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।